subscribe the channel and press the bell icon. शेख सादी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि ईरान के एक शहर निशापुर और अफ़गानिस्तान के एक शहर हरात के दरमियान एक इलाका था जहाँ के बादशाह को अपने एक वज़ीर जो कि शरीफुन्नफ्स और ज़ाहिर व बातिन में बादशाह का खैर ख्वाह था, इसकी कोई हरकत अच्छी न लगी। बादशाह ने इस वज़ीर को जुर्माना किया और इसे सज़ा भी दी। बादशाह के तमाम वज़ीर और मशीर इस वज़ीर के मुतल्लिक जानते थे और इसके एहसानात से भी वाकिफ़ थे कि इसके साथ नहायत नरमी का बर्ताव करते रहे और उसे सज़ा तो दूर की बात कभी झिड़का भी नहीं। अगर दुश्मन से सुलह करना चाहते हो तो कभी पीठ के पीछे वो बुराई भी करे तो इसके सामने इसकी तारीफ़ करो, और अगर वो कड़वी बात मुंह से निकालता है जिसका नुकसान भी है और तुम इसकी वो कड़वी बात सुनना नहीं चाहते तो इसके मुंह को अपनी बात से मीठा कर दो। बादशाह की जानिब से लगाए गए कुछ इल्ज़ामात से वो वज़ीर बरी हो गया, मगर कुछ इल्ज़ामात अभी ऐसे थे जिनकी सज़ा उसे दी गई और उसे कैद खाने में कैद कर दिया गया। इस वज़ीर को किसी दूसरे मुल्क के बादशाह ने खुफिया खत लिखा कि तेरे मुल्क के बादशाह ने तेरी कदर ना की, अगर तू बेहतर जाने तो हमारी जानिब देख, हम तुझे सर आँखों पर बिठाएंगे और वो इज़्ज़त देंगे जिसका तू हकदार है। हम तेरी आमद के मुंतज़िर हैं और हमें इस खत का जवाब जल्द ही देना। वज़ीर ने वो खत पढ़ा तो उसे ख़तरे का एहसास हुआ। उसने कागज़ की पुश्त पर मुख्तसर जवाब लिखकर वो खत लाने वाले के हाथ वापस खत भेज दिया कि अगर इस खत के मुतल्लिक बादशाह को इल्म हो गया तो कोई फितना ना उठ खड़ा हो। मुतल्लिकीन में से कुछ लोगों ने इस बात की खबर बादशाह को कर दी कि इस वज़ीर ने दूसरे ममालिक के बादशाहों से ख़तों किताबत शुरू कर दी है। बादशाह को गुस्सा आ गया और इसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। इन कासदों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया जो वो ख़त लेकर आए थे। जब इस खत और वज़ीर के जवाब को पढ़ा गया तो वज़ीर का जवाब लिखा था कि आपका हुस्न ज़न मेरी हैसियत से ज़्यादा हो गया है। मेरे लिए आपकी इस पेशकश को कबूल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी इसी बादशाह के टुकड़ों पर पला हूँ। अगर इनके दिल में मेरे लिए कोई मामूली रंजिश भी पैदा हो गई तो मैं इनकी गुज़श्ता नेमतों को कैसे भुला सकता हूँ और इनसे किस तरह इतनी बड़ी बेवफ़ाई कर सकता हूँ। जो सारी ज़िंदगी मुझ पर मेहरबान रहा, अगर वो मुझ पर सख्त हो भी गया तो कोई बात नहीं। बादशाह ने जब इस वज़ीर का जवाब पढ़ा तो बहुत खुश हुआ और उसे कैद खाने से रिहाई दिलवा कर इनाम कराम से नवाजा और माजरत करते हुए कहा कि मैंने तेरे साथ ख्वामख्वाह जुल्म किया। वज़ीर ने कहा कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था कि मुझे कुछ तकलीफ़ पहुँचे। ये अच्छा है कि वो तकलीफ़ आपके ज़रिए से आई और आपके मुझ पर एहसानात बेशुमार हैं। दाना लोगों का कौल है कि अगर मखलूक की जानिब से कोई तकलीफ़ आए तो परेशान ना हो, इसलिए कि मखलूक से राहत नहीं पहुँचती। दुश्मन और दोस्त का फ़र्क अल्लाह से जानो, क्योंकि दोनों के दिलों से अल्लाह वाकिफ़ है। तीर अगरचा कुमान से ही निकलता है, मगर अक्लमंद उसे चलाने वाले की जानिब ही समझेगा। कि किसी के एहसानात का बदला यही है कि अगर उसकी तरफ से कभी तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र किया जाए, ना कि शोर मचाया जाए। इंसान पर अल्लाह ताला के बहुत से एहसानात व इनामात हैं, इनका शुमार करना नामुमकिन है। अगर उसकी जानिब से कोई आजमाइश और इम्तिहान आ जाए तो फिर सब्र के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसके इन एहसानात को याद करना चाहिए और दूसरों के बारे में उसने ज़न रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये हकायत बाइसे दिलचस्पी रही होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.